बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 1.2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है 1.2 का सेकंड लेक्चर है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज को हम 3 लेक्चर्स में वाइंड अप करेंगे। तो आज हमारा इस एक्सरसाइज पे सेकंड लेक्चर है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में बेटा 3 का फर्स्ट पार्ट बाय मिस्टेक रह गया था, वो हमने वहाँ पे अपलोड नहीं किया, तो आज उसको इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में अपलोड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ से फ़र्ज़ करें मैंने लेफ़्ट साइड टेक कर ली बेटा, क्लियर। अब इसमें आपने 2 फार्मूलाज का यूज़ करना है, सम डिफरेंस के फार्मूलाज हैं बेटा, 2 फार्मूलाज हैं, मैं यहाँ पे अप्लाई कर लिख रहा हूँ बेटा, आपने अच्छी तरह से इनको याद करना है। cos p माइनस cos q इक्वल होता है स्टूडेंट्स -2 sin p प्लस q डिवाइड्स 2, फिर से sin p माइनस q डिवाइड्स 2, और एक फार्मूला हमारा यूज़ होगा sin p माइनस sin q, ये इक्वल होता है 2 cos p प्लस q डिवाइड्स 2 और sin p माइनस q डिवाइड्स 2। ये 2 फार्मूले आप यूज़ करेंगे यहाँ पे, इधर इस ब्रैकेट में ये फर्स्ट फार्मूला, इस ब्रैकेट में ये सेकंड फार्मूला, फिर इस ब्रैकेट में अगेन यही फार्मूला, और इस ब्रैकेट पे ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। cos p माइनस cos q, p और q की जगह थीटा और फाई है स्टूडेंट्स, तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला -2 sin थीटा प्लस फाई डिवाइड्स 2, और फिर से साइन थीटा माइनस फाई डिवाइड्स 2 प्लस आयोटा। इस पे फॉर्मूला हम सेकंड यूज करेंगे 2 cos थीटा प्लस फाई डिवाइड्स 2 और साइन थीटा माइनस फाई डिवाइड्स 2, और होल पावर जो है इसकी n एज इट इज, प्लस इसी तरह से ये इधर भी फॉर्मूला यूज करेंगे -2 साइन थीटा प्लस फाई डिवाइड्स 2 और साइन थीटा माइनस फाई डिवाइड्स 2 माइनस आयोटा, और फॉर्मूला बेटा 2 cos थीटा प्लस फाई डिवाइड्स 2 और साइन थीटा माइनस फाई डिवाइड्स 2, होल पावर इसकी n एज इट इज। एक ब्रैकेट में पॉजिटिव साइन है, दूसरी ब्रैकेट में नेगेटिव साइन है। मजीद बेटा इस स्टेप के बाद हम इसमें से कॉमन लेंगे इन 2 वैल्यूज़ में से, इन 2 वैल्यूज़ में से कॉमन है 2 और साइन थीटा माइनस फाई डिवाइड्स 2, मीन 2 कॉमन लेंगे और साइन थीटा माइनस फाई ओवर 2, इन 2 ब्रैकेट्स में भी यही कॉमन आएगा, और इन 2 ब्रैकेट्स में भी ये 2 साइन थीटा माइनस फाई डिवाइड्स 2 कॉमन आएगा। तो 2 की पावर n भी है तो n भी साथ कॉमन, साइन n इंटू थीटा माइनस फाई डिवाइड्स 2, ब्रैकेट में रिमेनिंग वैल्यू रह गई माइनस साइन थीटा प्लस फाई डिवाइड 2 आयोटा cos थीटा प्लस फाई डिवाइड्स 2, पावर n एज इट इज। इसी तरह से आपने इन 2 वैल्यूज में से भी कॉमन लेना है, दैट इज 2 पावर n साइन पावर n इंटू थीटा माइनस फाई डिवाइड्स 2, और रिमेनिंग वैल्यू है -2 साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2 माइनस आयोटा, आयोटा इधर भी आयोटा बेटा साथ रहेगा, और cos थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, होल पावर n एज इट इज। 2 पावर n साइन पावर n इंटू थीटा माइनस फाई डिवाइड 2, और यहाँ पे बेटा आपने डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करना है। डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करने के लिए, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन है, डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करने के लिए यहाँ पे cos होना चाहिए और इधर साइन होना चाहिए, मीन आयलर फॉर्म होनी चाहिए, cos प्लस आयोटा साइन। अब इसको आपने cos में शिफ्ट करना है। अब cos में शिफ्ट किस तरह से करेंगे बेटा, देख लें, यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ लिखेंगे cos थीटा प्लस फाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2, क्लियर। ये साइन आपने शिफ्ट करना है एंगल के साथ, तो यहाँ पे ये साइन cos में शिफ्ट करना है, और साथ ये एंगल प्लस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2। इससे नेक्स्ट स्टेप है 2 पावर n साइन पावर n इंटू थीटा माइनस फाई डिवाइड 2 इंटू, इसको भी बेटा cos में शिफ्ट करें, पावर इसकी n थी, cos
थीटा प्लस फाई डिवाइड 2 प्लस पाई ओवर 2 माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई डिवाइड्स 2 प्लस पाई ओवर 2। एंगल प्लस पाई ओवर 2 ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए इसका साइन मैंने चेंज नहीं किया, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए इसका साइन मैंने चेंज किया। बाद नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे हम डी मोवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे बाय dt, और इस ब्रैकेट में भी बाय डी मोवर्स थ्योरम। ओके बेटा, डी मोवर्स थ्योरम हमें बताता है कि आपने पावर्स को एंगल के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। साइन n इंटू थीटा माइनस फाई डिवाइड 2 इंटू cos n इंटू थीटा प्लस फाई और डिवाइड्स 2 प्लस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन n इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2। क्लियर? ये पावर को मैंने एंगल से मल्टीप्लाई किया। यही काम बेटा आपने लास्ट ब्रैकेट में करना है। 2 साइन n थीटा माइनस फाई ओवर 2 इंटू cos n इंटू थीटा प्लस फाई डिवाइड 2 प्लस पाई ओवर 2 माइनस आयोटा साइन n इंटू थीटा प्लस फाई डिवाइड 2 प्लस पाई ओवर 2। डी मोवर्स थ्योरम लगाने के बाद आपने इन दो वैल्यूज़ में से ये वैल्यू कॉमन लेनी है, यहाँ से ये वैल्यू कॉमन आ जाएगी। 2 पावर n साइन n इंटू थीटा माइनस फाई ओवर 2, और बेटा रिमेनिंग वैल्यू है cos n इंटू थीटा प्लस फाई 2 प्लस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन n इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2 प्लस cos n इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2। ये वैल्यू बेटा कॉमन चली गई, माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई ओवर 2 प्लस पाई ओवर 2। अब बेटा अगर आप गौर करें तो ये आयोटा की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक नेगेटिव वैल्यू, ये कैंसिल। रिमेनिंग वैल्यू जो है हमारे पास वो है बेटा 2 पावर n साइन पावर n थीटा माइनस फाई ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1 2, कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू कॉस n इंटू इनका आप एल्सियम ले लें बेटा, 2 एल्सियम आ गया, ऊपर आ गया थीटा प्लस फाई प्लस पाई। अब ये 2 और ये 2 दो वैल्यू सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर ऐड करेंगे, एक की पावर n है एक की पावर 1 है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 पावर n प्लस 1 साइन पावर n इंटू थीटा प्लस फाई ओवर 2, सॉरी थीटा माइनस फाई ओवर 2, और साथ आ गया बेटा cos n इंटू थीटा प्लस फाई प्लस पाई ओवर 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड, कंप्लीट। नेक्स्ट बेटा हम अपने आज के आर्टिकल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ 8 आयोटा। फाइंड 3 क्यूब रूट ऑफ 8 आयोटा। 3 क्यूब रूट आपने फाइंड आउट करने हैं, इसके 3 आंसर्स बेटा लेकर आने हैं। तो आप इसे लेट करेंगे z इज इक्वल टू, हम बेटा इसे z क्यूब इक्वल्स टू 8 आयोटा। अब इसे बेटा पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो इसको आप कंप्लीट पोलर फॉर्म वाला मेथड यूज़ करके r फाइंड करें, थीटा आर्गूमेंट फाइंड करके पोलर फॉर्म लिखें, या आप डायरेक्ट अगर छोटा पार्ट आ जाए, अगर आप डायरेक्ट इसको पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 1 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आयोटा ही बनेगा। अब आप इजीली इसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। cos 0 को हम लिखेंगे cos 90 प्लस आयोटा साइन 90। क्लियर? ये हमारी इसकी पोलर फॉर्म आ गई। ठीक है, cos 90 करेंगे तो 0 आएगा, साइन 90 करेंगे तो 1 आएगा। मीन इसे सॉल्व करके यही वापस ब्रैकेट में हम आ सकते हैं। क्लियर? ये पोलर फॉर्म आ गई। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने लिखना है बेटा इन जनरल। जनरल जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे z क्यूब के इज इक्वल टू, क्यूब के इक्वल्स टू 8 इंटू कॉस, बेटा जो एंगल होगा उसमें आपने 2k पाई को ऐड करना है। इसका पीरियड है 2k पाई, साइन और कॉस का पीरियड होता है 2 पाई, तो 2k पाई आपने इसमें ऐड करना है, प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 2 प्लस 2k पाई। हमेशा हर क्वेश्चन में जब भी रूट का क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पे k इज एनी इंटीजर, -1 -2, ठीक है, +1 भी आ सकता है, 0 से भी आप ले सकते हैं।
ओके बेटा, अब आप इसको लिखेंगे, ये क्यूब है, आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 की पावर बेटा 1/3 cos π/2 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन π/2 प्लस 2k पाई की होल पावर आएगी बेटा आपके पास 1/3 और k यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 1 2। क्लियर। अब 2 की इसको आप लिख सकते हैं 2⁻³ इंटू 1/3 और यहाँ पे बेटा डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ कर दें बाय डी मॉवर्स थ्योरम। डी मॉवर्स थ्योरम क्या है, जो पावर है वो किसके साथ आएगी बेटा, एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है और पावर क्या है 1/3, तो cos 1/3 इनका आप एलसीएम लेके लिख सकते हैं 2 और ऊपर आ गया पाई प्लस 2k 2 2s are 4k पाई प्लस आयोटा साइन 1/3 पावर और एलसीएम लेके आएगा 2 इंटू पाई प्लस 4k पाई और k आपके पास है 0 1 2। 3 आपने क्यूब रूट है, 3 रूट आपने फाइंड करने हैं तो आप 0 1 2 यहाँ पे k की जगह लिखेंगे। ओके बेटा, अब फर्स्ट रूट फाइंड करने लगूँ z0 मीन फर्स्ट रूट का आंसर हमारे पास आएगा 2 इंटू जहाँ k है वहाँ पे बेटा मैं क्या लिखूँगा 0, तो ये आ गया आपके पास π/6। क्लियर। k की जगह 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया मीन π/2 3s are 6 प्लस आयोटा साइन ये भी आएगा बेटा π/6। अब आप इसकी वैल्यूज लगा सकते हैं। π/6 कहते हैं बेटा हम 30 डिग्री को, cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको आनी चाहिए, दैट इज √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 की वैल्यू है 1/2। एलसीएम लेंगे 2 2 2 के साथ कैंसिल, फाइनल इसका आंसर आएगा √3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास फर्स्ट रूट का आंसर आ गया। अब इसी तरह से सेकंड रूट, अब आपने k की जगह पे क्या पुट करना है 1। सेकंड का बेटा हमारे पास है फर्स्ट पार्ट -16 आयोटा, तो इसमें हमने फोर्थ रूट फाइंड करना है तो हम लेट करेंगे z4 इज इक्वल टू -6, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 माइनस आयोटा, 0 को हम लिखेंगे cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2, ये इसकी पोलर फॉर्म आ गई। इसके बाद आपने लिखना है इन जनरल। इन जनरल जब आपने लिखना है तो यहाँ पे लिखना है zk और ऊपर पावर इसकी 4 है, zk 16 और जो एंगल में मैंने आपको बताया बेटा आपने क्या ऐड करना है 2k पाई, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2k पाई -π/2 प्लस आयोटा साइन 2k पाई -π/2। क्लियर। और k जो है यहाँ पे बेटा वो 0 1 2 3, ठीक है। 4 रूट आपने फाइंड करने हैं इसलिए 0 से लेकर 3 तक, मीन 0 पे फर्स्ट रूट होगा, 1 सेकंड रूट से 2 थर्ड रूट और 3 फोर्थ रूट आएगा। इसके बाद आपने बेटा ये 4 को एलिमिनेट करना है, मीन टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, तो 16 की पावर आ जाएगी 1/4 cos इसका आप एलसीएम ले लें दैट इज 2, ऊपर आ गया 4k पाई -π प्लस आयोटा साइन 2 टेकिंग एलसीएम 4k पाई -π होल पावर इसकी 1/4, फोर्थ रूट लिया। इसके बाद अब बेटा आप 16 को इस तरह से लिखेंगे 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 1/4 cos ये एज इट इज़, बल्कि यहाँ पे आप बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करें, डी मॉवर्स थ्योरम, और ये पावर जो है ये इधर आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 4k पाई -π/2 4s are 8 प्लस आयोटा साइन 4k पाई -π/8 और k की वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3। क्लियर। अब आप फर्स्ट रूट की तरफ आएंगे z0, इसका मतलब जहाँ पे k है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, बाहर 2 है और ब्रैकेट में k की जगह 0 पुट किया तो ये 0 यानी ये आ जाएगा -π/8 प्लस आयोटा साइन -π/8। अब इसकी बेटा कोई वैल्यू नहीं आती हमारी, पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं, तो अगर पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती होंगी तो आपने उसको नहीं लिखना, आपने उसको एज इट इज़ छोड़ देना है। 2CIS -π/8 हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा z1 इज इक्वल टू 2। अब आपने यहाँ पे k की जगह 1 पुट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 3π/8
प्लस आयोटा साइन 3 पाई ओवर 8। तो ये बेटा आ गया आपके पास 2CIS, पोलर फॉर्म में इसको लिख लें, -3 पाई ओवर 8। नेक्स्ट बेटा Z2, थर्ड रूट हमारा 2 इंटू, अब आपने k की जगह 2 पुट किया, 2 4 ज़ार 8, 8 - 1 7, तो ये आ गया बेटा 7 पाई ओवर 8 प्लस आयोटा साइन 7 पाई ओवर 8। इसकी वैल्यू भी नहीं आती, आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब इसको एज इट इज़ छोड़ दें। 2CIS 7 पाई ओवर 8। फाइनल बेटा Z3 मीन फोर्थ रूट 2 इंटू कॉस, अब आपने 3 पुट किया, 4 3 ज़ार 12, ये आएगा बेटा 11 पाई ओवर 8 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 8। फाइनल आंसर 2CIS 11 पाई ओवर 8 इज आवर फाइनल आंसर्स। क्लियर। सेकंड पार्ट, सेकंड का बी पार्ट जस्ट दिया हुआ उसने 64। लेट करें Z4 इज इक्वल टू 64 और इसको हम लिखेंगे 1 + 0 आयोटा। अब 1 + 0 आयोटा को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। क्लियर। cos 0 1 और साइन 0 इक्वल्स टू 0। अब बेटा ये लिखने के बाद, पोलर में लिखने के बाद फ़ौरन आप लिखते हैं इन जनरल। जब आपने इन जनरल लिखना है तो यहाँ पे लिखना है k 4 = 64 और एंगल में क्या किसको ऐड करना है 2k पाई, तो 2k पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 0। क्लियर बेटा। टेकिंग फोर्थ रूट 64 की पावर 1/4 cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई होल पावर 1/4। अब बेटा 64 की पावर 1/4 आप इसको लिख सकते हो 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और यहाँ पे बाय डी मोवर्स थ्योरम यूज़ करेंगे। डी मोवर्स थ्योरम क्या है, जो पावर है वो एंगल के साथ आ जाएगी। cos 2k पाई ओवर 4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई ओवर 4। क्लियर बेटा। अब ये इससे कैंसिल होके 2 आ गया। अब 8 की पावर जो है वो 1/2 है, मीन आप इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर रूट और साथ ही आएगा cos k पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन k पाई ओवर 2 और k यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब आपने ये यूज़ किया k = 0 1 2 3 0 1 2 और 3। इसको आप लिखेंगे 2 √2 CIS k पाई ओवर 2 और k की जगह आप लिखते हैं 0 1 2 3। आप इसमें वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं, k की जगह 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, वो हमारे 4 आंसर्स आ जाएंगे बेटा। इस तरह भी आप छोड़ दें, आंसर में ऐसे लिखा हुआ है तो आप ये भी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा इसका थर्ड पार्ट, लेट z = हम इसको -2 √3 प्लस आयोटा है हमारे पास, तो 2 आयोटा है सॉरी। तो सबसे पहले आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के, उसके लिए अब हमें कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ेगा पोलर फॉर्म के लिए। सबसे पहले आप r फाइंड करेंगे, z mod रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये बेटे आपके पास आ गया 2 4 4 3 ज़ार 12 प्लस 4 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। फिर आप थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x। तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से है 2 डिवाइड्स -2 स्क्वायर रूट 3 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और 30 को आप लिखते हैं पाई ओवर 6। सिंस थीटा लाइज इन माइनस प्लस, बेटा माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट में प्लस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्र के लिए आर्गुमेंट ऑफ z के लिए क्या करते हो आप, सेकंड क्वाड्र में करते हो पाई माइनस रेफरेंस एंगल, जो भी एंगल आया है पाई में से वो माइनस करेंगे, तो ये आएगा 5 पाई ओवर 6। अब 5 पाई ओवर 6 की रेंज चेक करते हैं, चूंकि एक आर्गुमेंट की रेंज होती है -180 टू +180। 5 × 180 डिवाइड 6 दैट इज़ 150, मीन ये रेंज के अंदर आ रहा है, तो ये हमारा आर्गुमेंट आ गया। नाउ पोलर फॉर्म
पोलर फॉर्म लिखेंगे दैट इज़ आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब बेटा आपने इसमें आर की जगह आर की वैल्यू लिखनी है दैट इज़ 4 और थीटा की जगह ये आर्गूमेंट की वैल्यू लिखनी है 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 6। क्लियर। पोलर में लिखने के बाद आपने लिखना है इन जनरल। इन जनरल में आप पावर लेंगे यहाँ पे 4k और राइट साइड पे एंगल में आपने ऐड करना है 2k पाई, तो 2k पाई प्लस 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 5 पाई ओवर 6 और k की जगह है बेटा 0 1 2 3। अब इसके बाद हम फोर्थ रूट टेक करेंगे, टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड्स। जेड के इक्वल्स टू 4 पावर 1/4 कॉस इंटू 2k पाई 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 5 पाई ओवर 6 होल पावर 1/4 और k की वैल्यू 7 एज इट इज़, k इक्वल्स टू 0 1 2 3। क्लियर। अब बाय डी मॉवर्स थ्योरम z के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारे रखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 और डी मॉवर्स थ्योरम से ये जो पावर है 1/4 इन दोनों के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया cos इंटू 2k पाई ओवर 4 प्लस 5 पाई ओवर 6 4s are 24। क्लियर। प्लस आयोटा साइन यही एंगल आएगा 2k पाई ओवर 4 प्लस 5 पाई ओवर 24। क्लियर बेटा। यहाँ पे ये कैंसल, तो 2 की पावर 1/2 विच इज़ स्क्वायर रूट 2 और cos k पाई बाई 2 कैंसिल करने के बाद प्लस 5 पाई ओवर 24 प्लस आयोटा साइन k पाई ओवर 2 प्लस 5 पाई ओवर 24 और k का बेटा आंसर जो है वो है 0 1 2 3। सेकेंड पार्ट किया उस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है, इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है। और जो आपने 5 का फर्स्ट पार्ट किया अगर तो वैल्यूज़ फाइंड हो रही हों तो आप वैल्यूज़ फाइंड करके भी लिख सकते हैं। मीन ये 3-4 काइंड्स होती हैं जिस तरह आप आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द 6 रूट ऑफ -1 और 1 प्लस आयोटा। इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है। हमने 6 रूट फाइंड करना है -1 का, तो आप इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सोल्यूशन पे आएंगे। लेट कर लिया मैंने z पावर 6 इक्वल्स टू -1 प्लस 0 आयोटा। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने लगूँ स्टूडेंट्स, -1 की जगह आप लिख सकते हैं cos पाई, cos 180 इक्वल -1 और 0 की जगह आप लिख सकते हैं sin पाई, क्योंकि sin पाई 0 होता है। क्लियर। ये पोलर फॉर्म आ गई। पोलर फॉर्म में लिखने के बाद आपने लिखना होता है इन जनरल, और जब इन जनरल लिखेंगे तो इधर लिखेंगे साथ बेस में k और पावर 6 इसकी, और एंगल में आपने ऐड करना होता है 2k पाई, मीन आ जाएगा 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई। अब बेटा पोलर और k की जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास 0 1 2 3 4 5, ये 6 रूट आपके पास आ जाएंगे। ओके बेटा, अब आपने क्या करना है, 6 को ख़त्म करने के लिए 6 रूट लें दोनों तरफ, टेकिंग 6 रूट ऑन बोथ साइड्स। cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई होल पावर इसकी आएगी 1/6 और k की वैल्यू साथ एज इट इज़ बाय डी मॉवर्स थ्योरम। डी मॉवर्स थ्योरम से हम ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंगल्स के साथ, तो ये फाइनली zk का जो हमारा आंसर आएगा cos 2k पाई प्लस पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई ओवर 6। क्लियर। अब आप यहाँ पे k की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। k की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 0 1 2 3 और 4 5। ओके बेटा, फर्स्ट रूट फाइंड करते हैं। z0 मीन फर्स्ट रूट, k की जगह हम 0 लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 6। पाई ओवर 6 बेटा 30 डिग्रीज़ है। cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा
1/2। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। एक रूट आ गया, सेकंड रूट में आप 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ k है बेटा वहाँ पे 1, तो ये हमारे पास आएगा 2 + 1 3 मीन 3 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 3 पाई ओवर 6। अब ये कैंसिल करें तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस पाई ओवर 2 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 2। ओके बेटा, कॉस पाई ओवर 2 दैट इज इक्वल्स टू 0 और साइन पाई ओवर 2 दैट इज इक्वल्स टू 1, मीन इसका आंसर आ गया आयोटा। फिर बेटा Z2 कॉस, अब 2 पुट करना है यहाँ पे, 2 2s are 4, 4 + 1 5, 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 6। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप एंगल चेक करें, 5 × 180 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 150। कॉस 150 की जो वैल्यू है वो है -√3/2 और साइन 150 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 150 विच इज़ 1/2। एलसीएम लेंगे बेटा 2, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास -√3 प्लस आयोटा। 3 आंसर आ गए, 3 रिमेनिंग है, मीन Z3। अब आपने 3 पुट करना है यहाँ पे k की जगह, तो ये आ जाएगा 7, तो ये बेटा आपके पास आएगा cos 7 पाई ओवर 6, ठीक है, k की जगह 3, 3 2s are 6 + 1 7 प्लस आयोटा साइन 7 पाई ओवर 6 इज इक्वल टू, अब 7 पाई ओवर 6 चेक करेंगे, 7 × 180 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 210। एंगल को ब्रेक करके इसको 180 के अंदर ले आएँ। अब हम क्या करेंगे, 7 पाई ओवर 6 में से 2 पाई माइनस करेंगे, 7 पाई ओवर 6 - 2 पाई, एलसीएम आएगा 6, 7 पाई - 12 पाई विच इज़ -5 पाई ओवर 6। तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, cos -5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन -5 पाई ओवर 6 से ऊपर वाला आंसर आ जाएगा सेम, -√3/2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा 1/2, क्योंकि साइन -150 की जो वैल्यू है वो है -1/2। तो इसका फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 2, इसका एलसीएम -√3 माइनस आयोटा। लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं, Z4 मीन 5वां रूट। अब आपने k की जगह 4 पुट किया, 4 9, ये आ जाएगा बेटा 9 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 9 पाई ओवर 6। अब आप इसे कैंसिल करके लिख सकते हैं 3 के टेबल के साथ, 9 ऊपर आ गया बेटा 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2। अब 3 पाई/2 बेटा चेक करें, 270 आएगा, तो cos 270 की जो वैल्यू है विच इज़ इक्वल्स टू 0 और साइन 270 की जो वैल्यू है विच इज़ इक्वल्स टू -1, मीन इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। लास्ट रूट बेटा हमारे पास है Z5 इज इक्वल टू, अब आपने k की जगह 5 पुट करना है, 2 5s ये आ जाएगा 11, cos 11 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 11 पाई ओवर 6। 11 पाई ओवर 6 चेक, 11 × 180 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ 330। अब इसमें से भी हम माइनस करेंगे 2 पाई, 11 पाई ओवर 6 - 2 पाई, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास एलसीएम लेने के बाद -पाई ओवर 6। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं -पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन -पाई ओवर 6। cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 प्लस आयोटा साइन, इसकी वैल्यू आएगी -1/2। तो इसका एलसीएम आएगा बेटा 2, ऊपर आ गया √3 माइनस आयोटा। फाइनल आंसर्स ये बेटा हमारे पास 6 रूट थे जो हमने फाइंड किए। अब हम 6 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले आप इसे लेट जी करेंगे और इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आर फाइंड करेंगे। आर किस तरह से फाइंड करेंगे, जेड का मॉड लेंगे, ये आएगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू √2। फिर आप थीटा फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करने का फार्मूला tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x। तो y आपके पास 1, इसका मतलब ये tan इनवर्स 1 आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री पाई ओवर 4। सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस है, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड में अगर थीटा है तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ z जो है आप सेम लिखेंगे पाई ओवर 4। और ये 180 इसकी रेंज है, -180 से +180 के दरमियान है, इसका मतलब ये आर्गूमेंट आपका, इसी को हम यूज़ करेंगे। इसके बाद आप पोलर फॉर्म लिखेंगे,
नाउ z इक्वल है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके बेटा, वैल्यूज़ पुट करें। r की जगह हम लिखेंगे दैट इज़ स्क्वायर रूट 2 और एंगल की जगह हम लिखेंगे π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। क्लियर। पोलर फॉर्म फाइंड करने के बाद आप इन जनरल में ले जाएंगे क्वेश्चन को। इन जनरल z पावर 6 और साथ k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस π/4 प्लस 2k पाई प्लस आयोटा साइन π/4 प्लस 2k पाई, और पावर इसकी बाद में स्क्वायर, और k की वैल्यूज़ आप साथ लिखें 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ओके बेटा, अब टेकिंग 6 रूट ऑन बोथ साइड्स, तो zk हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 की पावर 1/6 इंटू कॉस, एलसीएम ले लें बेटा, 4 ऊपर आ गया पाई प्लस 8k पाई प्लस आयोटा साइन पाई प्लस 8k पाई ओवर 4, और इसकी पावर आएगी 1/6। k की वैल्यूज़ एज इट इज़ साथ लिख दें कि इसको लिखें 2 की पावर 1/12 इंटू बाई डी मॉवर्स थ्योरम। डी मॉवर्स थ्योरम यूज़ करने लगूँ स्टूडेंट्स। कॉस 8k पाई पहले भी लिख सकते हैं ओवर 6 4s are 24 प्लस आयोटा साइन 8k पाई प्लस पाई ओवर 24, और k की वैल्यूज़ हैं बेटा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मैं z की वैल्यूज़, अब हम रूट्स की तरफ आएंगे। अब हम रूट्स फाइंड करेंगे बेटा, ध्यान से यहाँ से समझ लें। z0 मीन फर्स्ट रूट, जहाँ k है वहाँ 0 पुट किया, तो ये आ गया 2 की पावर 1/12 इंटू कॉस 0 मीन π/24, π/24 की वैल्यू पॉइंट में आएगी, आप उसको ऐसे ही छोड़ दें, प्लस आयोटा साइन π/24। ओके बेटा, π/24 की वैल्यू चेक कर लें कि ये हमारी 180 की रेंज में आनी चाहिए। 180 डिवाइडेड बाय 24 7.5 बिल्कुल करेक्ट है। आप इसको इस तरह से लिख लें 2 की पावर 1/12 CIS π/24। ये हमारा एक रूट आ गया। अब नेक्स्ट 1 पुट करेंगे 2 पावर 1/12 और साथ बेटा आएगा कॉस। अब हमने 1 पुट किया तो यहाँ पे आ गया बेटा 9, ठीक है। 8 + 1 9 π/24 प्लस आयोटा साइन 9 π/24। 3 के टेबल से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे बेटा आप इसको ऐसे लिख लें 2 की पावर 1/12 इंटू कॉस 3 3s are 9 और 8 3s are 24 प्लस आयोटा साइन 3 π/8। ओके बेटा, 3 π/8 चेक करें। 3 π/8 विच इज़ 67.5। इसका मतलब आप इसको यहाँ पे छोड़ दें, CIS की फॉर्म में लिख दें 3 π/8। ये हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट बेटा थर्ड आंसर की तरफ, अब k की जगह 2 किया, 8 2s are 16 + 1 17, तो 2 की पावर 1/12 इंटू कॉस 17 π/24 प्लस आयोटा साइन 17 π/24। तो ये बेटा आ गया 2 की पावर 1/12 CIS 17 π/24। यहाँ पे k है वहाँ पे 3 पुट किया, यहाँ पे 3 आ गया। 8 3s are 24 + 1 25 आएगा। 2 की पावर 1/12 इंटू कॉस 25 π/24 प्लस आयोटा साइन 25 π/24। ओके बेटा, अब 25 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 24 187.5। 180 से थोड़ा सा बड़ा है। या तो दो ऑप्शन बेटा इसके हो सकते हैं, या तो आप आंसर्स को सेम कर लें या इसमें से 2 पाई को माइनस कर लें। दोनों आंसर करेक्ट हैं, दोनों आंसर रॉन्ग नहीं होंगे। या तो आप इसमें से 2 पाई माइनस करके जो एंगल आएगा उसको लिख लें, या आपने अगर आंसर सेम करना है ये वाला 17 ये, और फिर आपको एक स्टेप बेटा याद रखना पड़ेगा। तो आप देख लें इसको किस तरह से करना है। 2 की पावर 1/12 कॉस, आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई प्लस π/24। आप इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से 25 बाई ये आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप आप यहाँ से याद रखें अगर आंसर आपने ये वाले सेम करने हैं।
तो ये पाई प्लस पाई ओवर 24। अब बेटा यहाँ पे फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर में एफएससी में 10.1 का एक लेक्चर अपलोडेड है, आप उसको देख लें। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की आपको कोशिश कर देता हूँ। तो 2 की पावर 1/12 ये बेटा इवन मल्टीपल है। पाई प्लस आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस थर्ड पाई प्लस किस में होता है, थर्ड को। ये पाई इवन है, इवन मल्टीपल हो तो आप इनको चेंज नहीं करना, जस्ट कॉज लिखेंगे, रेशो इनकी सेम रहेगी, कॉज पाई ओवर 24। लेकिन पाई प्लस पाई ओवर 24 किस क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कॉज पाई ओवर 24। और ये भी थर्ड में, साइन भी थर्ड में नेगेटिव होता है, तो माइनस आयोटा साइन हमारे पास ये आ गया बेटा पाई ओवर 24। माइनस कॉमन ले लें, माइनस 2 की पावर 1/12 और साथ CIS पाई ओवर 24। ये हमारा फोर्थ आंसर आ गया। मीन ये और ये कैंसिल होके, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सम ऑफ रूट्स जो हैं उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0। बेटा 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 32 + 1 33, तो 2 की पावर आएगी बाहर 1/12 इंटू cos 33 पाई ओवर 24 प्लस आयोटा साइन 33 पाई ओवर 24। अब बेटा यहाँ पे एक स्टेप आपने याद करना है, या तो इसमें से ये भी एंगल हमारा ग्रेटर होगा, 33 × 180 डिवाइडेड बाय 24, ये बेटा आ रहा है 247, 180 से ग्रेटर है, तो 9 पाई ओवर 24। ओके बेटा, कैंसिल करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये आएगा आपके पास पाई प्लस, ये हमारे पास ये वैल्यू बचेगी बेटा 3 पाई ओवर 8। क्लियर, 3 के टेबल से कैंसिल किया, आयोटा साइन पाई प्लस 3 पाई ओवर 8। ओके बेटा, आंसर सेम करने के लिए आपने ये पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अब फिर से वही चक्कर बेटा इवन ऑड का, तो पाई ये फिर से आएगा माइनस कॉस 3 पाई ओवर 8, और ये भी माइनस साइन 3 पाई ओवर 8। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस साइन दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव, तो माइनस कॉमन लें, 2 की पावर 1/12 और CIS 3 पाई ओवर 8। ये भी देखें, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब नेक्स्ट जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर होगा, लेकिन वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। लास्ट बेटा Z5। अब जहाँ जहाँ K है वहाँ पे आपने 5 पुट करना है, तो 8 को 5 से किया बेटा 40 + 1 41, तो 2 की पावर 1/12 इंटू कॉस 41 पाई ओवर 24 प्लस आयोटा साइन 41 पाई ओवर 24। अब फिर से आपने उस फॉर्म में लिखना है इसको, तो बेटा आप याद रखें, या तो इसमें से आप 2 पाई माइनस कर दें, आंसर वो भी रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आप सेम आंसर लाना चाहते हैं तो बेटा स्टेप याद करना पड़ेगा, कॉस पाई प्लस 17 पाई ओवर 24। जब आप इसका एलसीएम लेंगे 24 + 17 करेंगे तो ये 41 ही आए। पॉइंट बेटा कैसे याद रखेगा, यहाँ से देख के आपने ये पॉइंट्स याद करना है। तो आयोटा साइन पाई प्लस 17 पाई ओवर 24। फिर से बेटा इवन ऑड की कंडीशन यूज करेंगे, 2 पावर 1/12 ये आएगा माइनस कॉस 17 पाई ओवर 24 माइनस आयोटा साइन 17 पाई ओवर 24। फाइनल आंसर माइनस कॉमन 1/12 CIS 17 पाई ओवर 24 इज आवर फाइनल आंसर of question number 6. Next बेटा question number 7, also most important question, question 7 start करते हैं। Find the squares of all the fifth root। पहले हम फिफ्थ रूट फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको पोलर में कन्वर्ट करने के लिए z का मॉड फाइंड करेंगे, 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 1/4 प्लस 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। फिर थीटा फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करने का फॉर्मूला tan इनवर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y/x। y इसमें इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज √3/2 और x इसमें रियल पार्ट है, तो ये बेटा आ गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स √3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 को आप लिखते हो π/3। क्लियर। अब सिंस थीटा लाइज इन प्लस है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए एंगल को आपने यही रहने देना है, सिंस थीटा लाइज इन फर्स्ट
फर्स्ट क्वाड में है थीटा, देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल है पाई ओवर 3। अब पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर फॉर्म आपको आनी चाहिए स्टूडेंट्स। z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू है पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3। क्लियर। अब पोलर में लिखने के बाद आप इन जनरल का वर्ड लिखोगे। इन जनरल जेड के और साथ बेटा इसकी पावर आएगी 5। कॉस एंगल में आपने ऐड करना है 2k पाई सब क्वेश्चंस में, रूट वाले तमाम क्वेश्चंस में। साइन 2k पाई प्लस पाई ओवर 3। ओके बेटा, अब फिफ्थ रूट आप लेंगे और k की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7, k इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 फिफ्थ रूट के लिए। अब टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड्स, cos 2k पाई प्लस पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई ओवर 3 की होल पावर 1/5 बाय डी मॉवर्स थ्योरम यूज करने लगूं बेटा। डी मॉवर्स थ्योरम z के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारे पास आएगा cos, ये बेटा जो पावर है ये दोनों वैल्यूज़ के नीचे लिख दें, आप साइड पे लिख दें। cos ये 2k पाई प्लस पाई ओवर 3 और साथ 1/5 साइन 2k पाई प्लस पाई ओवर 3 और डॉट 1/5। ये बेटा हमारे पास आ गया फिफ्थ रूट के आंसर। और k इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 किंग स्क्वायर। फिफ्थ रूट का जो आंसर है इसका आप स्क्वायर लेंगे। cos 2k पाई प्लस पाई ओवर 3 डॉट 1/5 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई ओवर 3 डॉट 1/5 की होल पावर स्क्वायर और k बेटा साथ एज इट इज। अब अगेन बाय dt, दोबारा बेटा डी मॉवर्स थ्योरम यूज करें, मीन दोबारा पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो फाइनल आंसर में आएगा cos, ये बेटा 2 इधर आ गया ब्रैकेट के बाहर, इन दो कॉमन ले सकते हैं आप, तो अंदर आ गया फिर 2k प्लस 1/3 इंटू पाई ओवर 5 प्लस आयोटा साइन पाई कॉमन ले लें, 2 साथ आएगा और पाई कॉमन लेने के बाद आएगा हमारे पास 2k प्लस 1/3 और पाई ओवर 5। जो आंसर लाने के लिए बेटा आप एक काम कर लें, यहाँ से एलसीएम लें, तो ऊपर आ गया 6k प्लस 1 और जो एलसीएम लिया वो इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ गया पाई ओवर 15 प्लस आयोटा साइन 2 इंटू 6k प्लस 1 इंटू पाई ओवर 15। ये भी आंसर करेक्ट था, ये बुक का आंसर था, तो इसलिए मैंने एलसीएम लेके उस एलसीएम को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर आ जाएगा 6k प्लस 1। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हैं, मैं तीनों सॉल्व कराता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने इसको सॉल्व करना है, मीन इसके 7 रूट आएंगे, जितनी पावर बेटा उतने आंसर आने चाहिए। तो x पावर 7 इक्वल्स टू -1। अब -1 को आप लिख सकते हो -1 प्लस 0 आयोटा। अब बेटा -1 को मज़ीद हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, cos पाई cos 180 -1 होता है और 0 की जगह आप लिखेंगे साइन पाई। पोलर फॉर्म में लिखने के बाद आप लिखेंगे इन जनरल। जनरल के लिए बेटा आप यहाँ पे x के साथ k लिखेंगे और साथ 7 इक्वल्स टू cos 2k पाई, एंगल में 2k पाई आपने ऐड करना होता है, प्लस पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई, और k यहाँ पे इंटीजर्स हैं। k आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप -3 -2 -1 0 1 2 3 इंटीजर है, आप नेगेटिव साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, 7th रूट लेंगे दोनों तरफ। टेकिंग 7th रूट, एक्स के इक्वल आएगा हमारे पास cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई होल पावर इसकी आएगी 1/7।
के की वैल्यूज़ एज इट इज़ आपने लिखनी है। अब बाय डी मॉवर्स थ्योरम से पावर को आप मल्टीप्लाई करेंगे एंगल्स के साथ, तो एक्स के इज इक्वल टू कॉस 2k पाई प्लस पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई ओवर 7। क्लियर। के की वैल्यूज़ बेटा आपके पास यही वैल्यूज़ हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ओके बेटा, अब मैं रूट फाइंड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप के की जगह लिखेंगे -3, ये हमारा फर्स्ट आंसर आएगा। के की जगह -3 लिखने से यहाँ पे बेटा कितना आंसर आ जाएगा, कॉस के की जगह -3 लिखा तो -6 + 1 5, तो ये आएगा बेटा आपके पास -5 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन -5 पाई ओवर 7। जस्ट आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस 5 पाई ओवर 7, कॉस के साथ माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है बेटा, और माइनस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 7 हमारा आंसर CIS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद x -2 मीन्स सेकेंड रूट। अब आपने k की जगह -2 पुट किया तो इधर आएगा बेटा -3 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन -3 पाई ओवर 7। तो इसमें भी आप लिखेंगे cos 3 पाई ओवर 7 माइनस आयोटा साइन 3 पाई ओवर 7। नेक्स्ट cos -पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन -पाई ओवर 7 मीन cos पाई ओवर 7 और माइनस आयोटा साइन पाई ओवर 7। क्लियर। नेक्स्ट बेटा x0, cos 0 पुट करेंगे तो पाई ओवर 7 आ जाएगा पॉजिटिव प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 7। नेक्स्ट बेटा x1, अब आपने k की जगह 1 पुट किया तो ये आ जाएगा 3 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन 3 पाई ओवर 7। लास्ट आंसर बेटा इधर शो कर रहा हूं x2, बल्कि इसके बाद लास्ट है x2। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 रूट हमने कंप्लीट करने हैं। अब x2 2 2 4 5 आ जाएगा बेटा, cos 5 पाई ओवर 7 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 7। लास्ट आंसर x3, अब 3 पुट किया तो 3 2 6 प्लस 1 7 मीन ये आ जाएगा cos 7 7 कैंसिल होके जस्ट पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब cos पाई -1 प्लस आयोटा इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू -1। ये हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं। क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट 7 हैं तो इसके 7 आंसर्स बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप सोल्यूशन पे इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन ले लें। इन दो में से कॉमन आएगा x पावर 4, अंदर आ गया x पावर क्यूब प्लस 1 कॉमन, x पावर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x पावर क्यूब प्लस 1 और x पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x पावर क्यूब प्लस 1 अलग 0 किया और x पावर 4 प्लस 1 अलग 0 किया। यहाँ से बेटा ये आपके 2 क्वेश्चंस आगे चलेंगे। x पावर क्यूब इक्वल्स टू -1 और x पावर 4 इज इक्वल टू -1। इन दोनों को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आप 0 आयोटा पास से लिखें, 0 आयोटा। इसके बाद पोलर फॉर्म में लिखने के लिए सेम लास्ट क्वेश्चन cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, इधर भी cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। क्लियर बेटा। अब इन जनरल में जाएंगे, लेकर जाएंगे क्वेश्चन को। इन जनरल x पावर क्यूब k इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई। और बेटा k की वैल्यूज आप यहां पे लिख लें, k इक्वल्स टू -1 0 1। क्लियर। रूट लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स के इज इक्वल टू कॉस 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई होल पावर 1/3। क्लियर। अब बाय डी मॉवर्स थ्योरम से पावर को आप एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स के इज इक्वल टू कॉस 2k पाई प्लस पाई डिवाइड्स 3 और प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई डिवाइड्स 3। अब बेटा जस्ट आपने वैल्यूज़ को लगाना है, k की जगह -1 0 1। ठीक है। तो
तो x माइनस वन मीन फर्स्ट रूट इस साइड का, x की जगह -1 लगाया तो ये आएगा हमारे पास -π/3। ठीक है, -2 + 1 -1 आयोटा साइन -π/3, तो ये बेटा आ गया cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। ओके बेटा, तो cos π/3 आपको पता है 60 है, cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस आयोटा साइन 60 की वैल्यू √3/2। ये बेटा हमारा एक आंसर। इसी तरह से x 0, अब k की जगह 0 लगाया तो ये आ गया cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। सेम यही आंसर आएगा 1/2, जस्ट इसे प्लस आ जाएगा आयोटा √3/2। फाइनली इसका 1। ओके बेटा, अब हम 1 लगाएंगे k की जगह तो ये आएगा 3 से कैंसिल करके जस्ट पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ओके बेटा, cos पाई इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा इंटू 0, इसका आंसर आ गया -1। अब राइट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पावर 4 है स्टूडेंट्स। तो ये क्या मैं आपको होमवर्क दे दूँ बेटा? अगर आप इसको होमवर्क के तौर पे करें तो ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। थोड़ा सा हिंट चले मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर होमवर्क ना किया करें, होमवर्क ना किया करें, आप कंप्लीट क्वेश्चन। तो बेटा होमवर्क आपका BSc लेवल है, तो आपने होमवर्क भी थोड़े से क्वेश्चंस को करना होता है ताकि आपको ज़्यादा इसकी अच्छी समझ आए। तो थोड़ा हिंट मैं दे रहा हूँ, x⁴k इज इक्वल टू cos 2k पाई प्लस पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई। अब आप पावर लेंगे और k की वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख लें, k इक्वल्स टू -2 -1 0 1। आपने क्या करना है, दोनों तरफ फोर्थ रूट लेना है। xk इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई होल पावर इसकी आएगी 1/4। डी मॉर्गन थ्योरम से आप एंगल को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में k की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट 3, इसका थर्ड पार्ट है 6 रूट फाइंड करने हैं, क्योंकि पावर 6 है। 1 को बेटा राइट साइड पे शिफ्ट करें, x⁴ इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा। तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पोलर का कंप्लीट प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले आप r फाइंड करेंगे, और r किस तरह से फाइंड करेंगे बेटा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल इसका स्क्वायर रूट। तो ये बेटा आ गया हमारे पास 3 4 2 आ गया। इसके बाद थीटा फाइंड करेंगे, tan इनवर्स एब्सोलूट वैल्यू ऑफ y/x, टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू √3/-1। एब्सोलूट से आप इसका साइन पॉजिटिव कर दें, √3 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, 60 मीन π/3। क्लियर? इसके बाद बेटा आप एंगल पे क्वाड्रेंट पे जाएंगे। माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है बेटा? आपको पहले भी बताया था, प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में है। सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? ये बेटा आपके पास आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आप करते हो पाई माइनस जो भी एंगल है आपके पास π/3, एलसीएम लेने के बाद आएगा 2π/3। ये हमारा आर्गुमेंट आ गया, और ये रेंज में भी आएगा 2π/3। 2 × 180 डिवाइड्स 3 विच इज़ 120 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पोलर फॉर्म लिखेंगे। नाउ पोलर फॉर्म z इक्वल्स टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके बेटा, r की जगह आप r की वैल्यू लिखें विच इज़ 2, और कॉस थीटा की जगह आप लिखेंगे 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। क्लियर? ये हमारे पास आ गया z पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप लिखेंगे इन जनरल में आप लिखेंगे zk और साथ ऊपर पावर 6। अगर आपके पास x है तो आप इसको x लिख लें। क्लियर? तो xk6 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 2π/3 मीन 2k पाई प्लस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 2π/3, और k की वैल्यूज़ बेटा आप साथ लिख लें। k इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है?
ओके, अब 6 रूट आप लें, एक्स के इज इक्वल टू 2 की पावर 1/6 इंटू कॉस 2k पाई प्लस 2 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 2 पाई ओवर 3 की होल पावर आएगी आपके पास 1/6। ओके बेटा, आप डी मॉवर्स थ्योरम के की वैल्यू साथ एज इट इज लिखनी है, बाय डी टी 2 पावर 1/6 इंटू कॉस, जब आप इस पावर को इससे करेंगे डिवाइड, अलग अलग डिवाइड करने से ये हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा ये आएगा k पाई ओवर 3 प्लस जब इसके साथ करेंगे हम मल्टीप्लाई तो ये आएगा पाई ओवर 9। क्लियर? यहाँ पे बेटा आ गया 6 3 ज़ार 18, तो 18 ये कैंसिल होकर ये आ गया, प्लस आयोटा साइन k पाई ओवर 3 प्लस पाई ओवर 9 और k की वैल्यू साथ लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 3। नेक्स्ट बेटा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा लेंथी है। सबसे पहले हमने इसके 12 रूट फाइंड करने हैं, x पावर 12 इक्वल्स टू 1, या आप इसको इस तरह से लिख लें, आप इस पे फॉर्मूला यूज़ कर लें, इसको एक बार प्लस करें, x6 + 1 और x6 - 1 इज इक्वल टू 0। अब x6 - 1 अलग ज़ीरो कर लें, ये दो पार्ट बन जाएंगे हमारे, और x6 + 1 अलग सॉल्व करें। ये हमारे दो क्वेश्चन आगे हो गए। पहले मैं इसको बेटा इस पार्ट को सॉल्व करने लगा, तो टेक x6 - 1 इज इक्वल टू 0। 6 आंसर यहाँ से आएंगे बेटा और 6 आंसर्स यहाँ से आएंगे। ठीक है, बाद में कुछ और भी पार्ट पूछा हुआ है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इनको कंप्लीट करते हैं। तो x पावर 6 इक्वल्स टू 1, हम इसको लिखेंगे पोलर फॉर्म के लिए 0 आयोटा, और x पावर 6 इक्वल्स टू हम इसे लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। इन जनरल में अगर आप पाएंगे तो इन जनरल में x पावर 6 इज इक्वल टू k साथ आएगा और cos 2k पाई इसमें ऐड करेंगे तो यही आंसर आया cos 2k पाई और आयोटा साइन 2k पाई। और बेटा k की जो वैल्यूज़ हैं वो आप लिख लें, k की वैल्यू लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2। ओके स्टूडेंट्स, अब आप 6 रूट लेंगे, xk इज इक्वल टू cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई होल पावर इसकी 1/6, k की वैल्यूज एज इट इज, बाय डी मॉवर्स थ्योरम cos 2k पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 2k पाई ओवर 6, k की वैल्यूज बेटा साथ एज इट इज, तो ये फाइनली हमारा आ गया cos k पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन k पाई ओवर 3, और k की वैल्यूज बेटा हमारे पास हैं -3 -2 -1 0 1 2। ये हमारे बेटा 6 आंसर्स यहाँ से आ जाएंगे। तो हम कंप्लीट करते हैं इसको इंशाल्लाह। x -3 k की जगह -3 लगाने से ये आएगा cos -पाई और प्लस आयोटा साइन -पाई, तो फाइनली बेटा ये आएगा हमारे पास cos पाई माइनस आयोटा साइन पाई। अब cos पाई की वैल्यू आपको पता है विच इज़ इक्वल्स टू -1 और -0, मीन -1, एक आंसर आ गया। x -2 अगर आप देखें तो cos -2 बेटा अब आपने लगाना है यहाँ पे, तो ये आएगा -2 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन -2 पाई ओवर 3। अब 2 पाई बाय 3 बेटा चेक करें, 120, 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3 120, cos 120 की वैल्यू है -5, माइनस बेटा इसके साथ ख़त्म करेंगे लेकिन फिर भी ये -1/2 आएगा, -1/2 माइनस साइन 120 की वैल्यू है √3/2। ये बेटा हमारा सेकंड आंसर, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। फिर बेटा x -1, अब आपने -1 लगाना है तो ये आएगा हमारे पास -π/3 प्लस आयोटा साइन -π/3। ओके स्टूडेंट्स, तो cos -π/3 माइनस इसके साथ कैंसिल कर दें बेटा, क्योंकि π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी।
तो ये बेटा आ गया आपके पास पाई ओवर 3 होता है 60, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। ये हमारा बेटा थर्ड आंसर। नेक्स्ट हम अब ज़ीरो लगाएंगे, x 0। अब बेटा 0 आ गया तो ये सारा 0 हो गया, मीन cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, cos 0 1 प्लस 0 दैट इज़ 1। फिर x 1 की तरफ आएंगे, सेकंड लास्ट आंसर बेटा 1 लगाया तो ये पाई ओवर 3 आ गया, cos पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन पाई ओवर 3। तो cos पाई ओवर 3 बेटा होता है 60, cos 60 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास cos 60 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2। और लास्ट आंसर इस साइड का बेटा 6 आंसर्स हमारे सामने आ जाएंगे। अब हमने k की जगह पे पुट करना है 2, तो ये बेटा आ गया cos 2k 2 पाई ओवर 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई ओवर 3। तो इसका आंसर आपने फाइंड आउट किया हुआ है विच इज़ -1/2 और प्लस √3/2 स्क्वायर रूट 3/2। तो ये बेटा हमारे 6 आंसर इस साइड से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है x पावर, मैंने पहले माइनस को सॉल्व किया, अब हम प्लस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट x पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x पावर 6 इक्वल्स टू -1 प्लस 0 आयोटा पोलर में करने के लिए। अब आप इसकी जगह लिखेंगे पाई प्लस आयोटा साइन पाई। क्लियर? ये पोलर में कन्वर्ट करने के बाद आपने लिखना है इन जनरल। इन जनरल लिखने के बाद बेटा आप लिखेंगे x6k और साथ आएगा cos 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई। और k की वैल्यूज आप यही वाली साथ लिख दें, -3 -2 -1 0 1 2। क्लियर? k की वैल्यूज आप साथ लिख लेना। अब बेटा मैं डायरेक्ट यहाँ पे डी मॉवर्स थ्योरम लगाने के बाद इसको लिख रहा हूँ, एक्स के इक्वल्स टू cos 2k पाई प्लस पाई ओवर 6, पावर नीचे आ गई डी मॉवर्स थ्योरम से, प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस पाई ओवर 6। आप स्टेप कंप्लीट करना और साथ k की वैल्यूज़ को भी लिखना। अब बेटा x -3। ओके बेटा, तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मैंने इसके आंसर्स लिख दिए, एक पार्ट मैंने कंप्लीट कराया। आपने k की जगह पे वैल्यूज़ लगानी है -3 -2 -1, इसके मैंने आंसर्स लिख दिए। ये आंसर्स बेटा सामने आएंगे। तो ये हमारे 6 आंसर इसके, 6 आंसर्स इसके। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके 12 आंसर्स हमारे पास 12 आंसर्स कंप्लीट हैं। नेक्स्ट बेटा इसने पूछा हुआ एंड फाइंड विच ऑफ इट्स रूट्स। हमारे पास 12 रूट्स हैं हमारे सामने। ठीक है, 6 रूट्स हमारे ये हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 रूट्स ये हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 12 रूट्स हैं। कहता है इन 12 रूट्स में से एक इक्वेशन दी हुई है उसने, कहता है कि इन 12 रूट्स में से कौन से रूट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन है x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। तो अगर बेटा मैं इसका ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, यहाँ पे x पावर 6 माइनस 1 को आप इस तरह से लिख सकते हो। क्यूब का अगर आप इसमें फार्मूला यूज़ करना चाहें तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0। क्यूब का फार्मूला बेटा यूज़ करें a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखें, ये इक्वेशन मुझे रिक्वायर्ड थी, तो ये बेटा इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके अगर आप रूट्स देखें, इसको अलग अलग ज़ीरो करें, x पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके 2 आंसर्स आगे बेटा हमारे पास प्लस माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस 1 जो 6 आंसर्स थे, 2 आंसर ये बेटा, एक ये और एक ये तो 2 आंसर आगे बेटा रूट आगे इसके x के। तो जो इसके रूट्स हैं वो बेटा बाकी रिमेनिंग रूट्स हैं 1 2, यहाँ से बेटा 3 और ये 4। मीन इसके जो रूट्स हैं हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। इसमें से जो 2 रूट्स हैं वो आगे हमारे इसके एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, और जो रिमेनिंग रूट्स हैं बेटा वो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे जो उसने डिमांड किए हुए हैं। तो लिहाजा रूट्स रिक्वायर्ड रूट्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन आर, ये वाले रूट बेटा आप लिख लें जो रिमेनिंग हैं, दैट इज़ -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2
फिर है बेटा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, फिर है स्टूडेंट्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2, और लास्ट पे है बेटा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन, इसको अलग से सॉल्व नहीं करना, जो आपने सॉल्व किया हुआ है बेटा, ये रिमेनिंग इसके 4 रूट्स आने चाहिए, तो 2 रूट्स आप छोड़ दें, बाकी जो रिमेनिंग रूट्स हैं वो बेटा इसके रूट्स होंगे जो उसने डिमांड किए हुए हैं। तो बेटा इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक कंप्लीट किए। इंपॉर्टेंट लेक्चर है बेटा, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक्सरसाइज को वाइंड अप करूँ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।